गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 21 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया चैनल 21 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में आज हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ में फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीएड का एग्ज़ाम है 30 जुलाई को, तो उसमें आपको 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर। तो आप डेली बाई डेली देखते रहिए। आप नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? अब आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से आपको 11 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप मेरा पीछे का वीडियो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? समय ना लगाओ तय करने में। आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। सही बात है। आप ये ना देखें कि हम कितना समय लगा रहे हैं, ठीक है। ये ना सोचिए कि हमने 2 घंटा पढ़ लिया, 4 घंटा पढ़ लिया। आप खुश ना होइए, आप और ज़्यादा मेहनत करिए। आप सोचिए कि और हमको करना है, यानी अपने आप को दिन भर बिजी रखिए। किस में? पढ़ाई में ही, ठीक है। तभी क्या होंगे, आप सफल हो पाएंगे। अगर आपने समय का उपयोग सही समय पे नहीं किया तो समय आपका उपयोग लेगा करने हमेशा के लिए। तो ऐसा ना होने दीजिए और आप अभी से संभल जाइए। अभी से कुछ भी करिए, सोच समझ के करिए, समय का पूरा उपयोग करिए, अच्छे से करिए। चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 21 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 21 जुलाई का इतिहास में क्या योगदान था, यानी 21 जुलाई को क्या क्या हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसके पॉइंट जो है, जो पहला क्वेश्चन मेरा होता है मोस्ट पॉइंट वाला होता है। देखिए इसमें 3-4 पॉइंट 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन यही है, 21 जुलाई इतिहास का क्या दिन था। तो पहला इसका देखिए आंसर क्या क्या है। 1883 में, यानी 21 जुलाई 1883 में कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत की गई थी। यानी पहला सिनेमा हॉल चलाया गया था कहाँ पे? कोलकाता में। तो कब? 1883 में 21 जुलाई को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही आपका बन गया। पहला ही आंसर देखिए कितना गजब का है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। 1888 ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किए, जिससे परिवहन के साधनों की गति बढ़ गई। टायर और ट्यूब बनाए गए 1888 में 21 जुलाई को ही, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए अलग। 1962 में क्या हुआ था? 21 जुलाई 1962 को भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चाइना के बीच युद्ध आया था, आपको पता है। चलिए फिर 21 जुलाई को ही 1963 में क्या हुआ था? काशी विश्वविद्यालय की दर्जा दी गई थी। जो काशी विश्वविद्यालय है उसको विश्वविद्यालय की दर्जा दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बनारस वाला 2007 21 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो इतना सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने स्पेस पर उगाया राइस, मतलब चावल? स्पेस पे यानी अंतरिक्ष में चावल उगाया है, किसने उगाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन ने पिछले साल नवंबर में अपने चंद्रयान के साथ धान के बीज भी अंतरिक्ष में भेजे थे। चाइना की कैपिटल रहेगी बीजिंग, प्रेसिडेंट रहेंगे शी जिनपिंग, मुद्रा हो जाएगी रैन बिनपी। तो इतना सारा चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए बात आई है चाइना की, तो फिगर देख सकते हैं चाइना कहाँ पे है। तो ये रहा आपका चाइना, ये रहा आपका चाइना और ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड का नक्शा है, इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, बगल में पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है। ये सारे क्या हैं? कंट्री हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। लियाम लिविंगस्टोन ने मारा क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का, कितने मीटर का था? देख कल ही के मैच में क्या हुआ है, लियान लिविंगस्टोन, ये इंग्लैंड के विस्फोटक क्या है, बल्लेबाज हैं। इन्होंने क्या किया है? 122 मीटर लंबा छक्का मारा है। इतिहास बन गया है ये सबसे लंबा छक्का अभी तक का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 122 मीटर का। इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने पाकिस्तान बॉलर हारिस रऊफ की गेंद पर 122 मीटर लंबा छक्का जड़ा है। पिछले T20 मैच में लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया था।
देखिए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इन्होंने बताया, सबसे कम गेंद में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया था ये इंग्लैंड के ही हैं, लियोन। ठीक है, ये फिगर देख रहे हैं यही है लियोन। इन्होंने ही 122 मीटर का सबसे लंबा छक्का विश्व का मारा है। ठीक है, यानी किसी ने इतना लंबा छक्का नहीं मारा है जितना लंबा छक्का इन्होंने मारा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए बात आई है इंग्लैंड की, तो फिगर देख लेते हैं इंग्लैंड कहाँ पे है। तो ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम, ये रहा इंग्लैंड, ये रहा आपका इंडिया। ये क्या है, पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने किया ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण? ब्रह्मास्त्र क्या है, एक मिसाइल है। अब चलिए मिसाइल की बात आई है तो खूब अच्छे से जानते हैं कि मिसाइल कौन बनाता है और अंतरिक्ष यान कौन लॉन्च करता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। रूस ने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया है। रूस ने अपनी ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली सिरकान मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल ने ध्वनि की 7 गुना रफ्तार से उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य को मात्र 2.5 मिनट में तबाह कर देती है। देखिए गजब का खतरनाक ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ध्वनि की जो गति होती है 3.178 ऐसे कुछ होती है, तो जो उससे भी तेज, यानी जो ध्वनि हमको सुनाई देती है उससे भी 7 गुना तेज ये क्या होती है, उड़ान भरती है और दुश्मन को 2.5 मिनट के अंतर्गत तबाह कर देती है। ठीक है, जिरकान एक एंटी शिप मिसाइल है। इस परीक्षण के बाद माना जा रहा है कि इसे जल्द सक्रिय किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए बात आई है मिसाइल की, तो देखिए इंडिया में क्या है, इसरो है और DRDO है। इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवान। इसरो क्या करता है, इसरो अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। बात आई है DRDO की, DRDO क्या करता है, हथियार, विपन ये सारी चीज़ें बनाता है। और DRDO के अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। देखिए अमेरिका में क्या है, नासा है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। बात आई है रूस की, तो फिगर में लिखते हैं रसिया कहाँ पे है। तो ये रहा आपका रूस, ये वर्ल्ड का नक्शा है। ये रहा आपका इंडिया। ठीक है, तो रसिया के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन 500 मिलियन के लिए साइबर सुरक्षा फर्म रिस्क IQ का अधिग्रहण करता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट में अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने, इंडियन लड़की ने जो गोरखपुर की थी, उन्होंने क्या किया था, बग ढूंढा था, मतलब एक वायरस ढूंढा था, तो उनको बहुत सारा पुरस्कार मिला था। तो उस लड़की का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष को रहेंगे सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय हो जाएगा रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको मरणोपरांत मोहन बागन रत्न से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी बनर्जी। भारत के पूर्व और मोहन बागन के 60 स्टापर शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1970 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राज़ील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था। क्यों किया था? उस समय कंडीशन कुछ ऐसा था कि अगर गोल किया जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तो इसलिए उनको मना किया था। अब इनको मरणोपरांत इनकी मृत्यु हो गई है, अब इनको क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, बागान रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यही फिल्म देख रहे हैं, यही है मोहन बागान। ठीक है, चलिए सॉरी शिवाजी बनर्जी जो फिल्म देख रहे हैं यही है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे सूचनाएं, योजनाएं, कोई वैकेंसी आती है तो उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस भाषा में सुधांशु मित्तल की RSS नामक पुस्तक लॉन्च की गई है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी भाषा में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की पुस्तक का अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, जो RSS के इतिहास, विचारधारा और नीतियों और राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है। चलिए ये फिल्म देख रहे हैं, यही हैं, एक एंकर है, TV एंकर हैं। इनका नाम आप बता सकते हैं? देखिए इनका नाम क्या है, रजत शर्मा। ये बहुत ही अच्छा एंकरिंग करते हैं। ठीक है, ये आज तक चैनल जो है उसके क्या है,
एंकरिंग करते हैं, तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। एंकरों के नाम अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। किसने स्वागत किया नए सदस्यों के रूप में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ICC, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसने क्या किया है, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को भी क्या किया है, आमंत्रित किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि मंगोलिया में भी अब क्रिकेट होंगे, ताजिकिस्तान में भी क्रिकेट खेलेगा और स्विट्जरलैंड में भी क्रिकेट अब मैच खेलेगा। ICC मुख्यालय कहाँ जाएगा, दुबई, संयुक्त राज्य अमिताभ। ICC का स्थापना कब हुआ था, 15 जून 1909 में। ICC के उपाध्यक्ष कौन है, इमरान ख्वाजा। ICC के अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बार्कले। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात आई है मंगोलिया की और ताजिकिस्तान की और स्विट्जरलैंड की। तो देख सकते फिगर में मंगोलिया कहाँ पे है, तो ये रहा आपका मंगोलिया। देखिए ये आप पिंक कलर में मंगोलिया है, ये रहा आपका इंडिया। फिर से बात आई है किसकी, ताजिकिस्तान की। तो ताजिकिस्तान देख सकते हैं कहाँ पे है, तो ये रहा आपका ताजिकिस्तान। देखिए ये रहा आपका ताजिकिस्तान। फिर एक और देश आया था कौन सा, स्विट्जरलैंड। तो ये रहा आपका रेड कलर में हल्का सा स्विट्जरलैंड। ये इंडिया, ये वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया फिड्डी AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक के MD और CEO जाएंगे श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा, अलुवा, केरल। फेडरल बैंक के स्थापक हो जाएंगे KP होर्मिस। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नाबार्ड ने किस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र का मुख्यालय हो जाएगा पुणे। महाराष्ट्र के CEO हो जाएंगे AS राजीव। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 में। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसकी बात किया जा रहा है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, अध्यक्ष कौन है, GR चिंताल। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई है महाराष्ट्र की यानी मुंबई की, तो ये रहा आपका महाराष्ट्र और मुंबई। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर यानी इंटरनेट के द्वारा ये प्रदान किया जाएगा प्रमाण पत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। महाराष्ट्र के CM हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। बात आई है महाराष्ट्र की, तो फिगर में देख सकते हैं महाराष्ट्र कहाँ पे है, ये रहा आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वित्तीय सेवा स्टार्टअप रेजिपे ने किस फिनलेवेस का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेरा। टेरा भी क्या है, कंपनी है। रेजिपे भी क्या है, कंपनी है। तो उसने क्या किया है, फिनलेवेस का अधिग्रहण किया है। रेजिपे की स्थापना होगी 2013 में। रेजिपे का CEO हो जाएंगे हार्सिल माथुर, मई 2014 से। रेजिपे का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ये रुपए रेजिपे है ये, और ये क्या है, टेरा। ये दो कंपनियां हैं, इनका क्या है, अधिग्रहण किया है, एक दूसरे से मिलन किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किसने जीती स्पार्कसन ट्रॉफी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ आनंद ने। ये क्या है, चेस खिलाड़ी है। ये हर बार क्या करते हैं, यही जीतते हैं। तो इनका नाम, अगर चेस की बात आती है तो इनका ही नाम आप रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। ये चेस के मास्टरमाइंड है। तो डोटमंड में विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर कैमरिन को हराकर स्पार्कर ट्रॉफी जीती है। अब व्लादिमीर कहाँ के हैं, और रसिया के हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की बात नहीं की, वहाँ के व्यक्ति हैं, उनको ये क्या किया है, हराए हैं। इंडियन है ये विश्वनाथ आनंद, और इन्होंने क्या किया, चेस में उनको हरा दिया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बालिका पंचायत का सफल आयोजन किसके कुंदरिया गांव में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। बात है गुजरात की, तो गुजरात के बहुत पहले के यानी भूतपूर्व CM कौन रहे हैं, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस समय हमारे कहाँ है, प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का कहता है योजना मंत्री भी कहता है। एक और चीज़ नोट करते हैं, नरेंद्र मोदी क्या हैं, अध्यक्ष हैं किसके,
नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर। देखिए मैं चीज़ें जोड़ जोड़ के बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको कोई भूले ना और हमेशा याद रहे। तो आप भी चीज़ों को बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, ठीक है, बार बार नोट करिए ताकि चीज़ें आपको कोई भूले ना और हमेशा याद रहे। बात है गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे विजय रूपाणी। गुजरात का राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। बात है ये गुजरात की, तो देख सकते हैं फिगर में गुजरात हमारा कहाँ पे है, तो ये रहा आपका गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहाँ बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, और जुलाई में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं सबको लाइन बाय लाइन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि चीज़ें आपको कोई भूले ना, हमेशा याद रहे। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एडिशन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।